हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करके उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं सदा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या है आपकी रीडिंग में, क्या कहना चाहती है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए, जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो आप कार्ड्स के थ्रू सारे सिचुएशंस को प्लीज़ क्लियर कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, तो हम फिर से शफल करेंगे। तो जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। Take time to breathe out. Conclusion are within reach. Okay. Adjustment are required. What do you need to release? It is time to take action. Step out of your comfort zone. And bottom of the deck है work through your fears. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी है, आपको अपने डर पे जीत पाना है। जिस भी चीज़ का डर है, आपको कुछ खो देने का डर है, या किसी इंसान का डर है, किसी सिचुएशन का डर है, उस डर को आपको निकालना है। कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको हर उस डर का सामना करना है। आपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठ के रहना है। परिस्थिति कुछ भी हो, आपको उसका सामना करना ही है। यही आपकी डेस्टिनी में है। यहाँ पे जो ये एक कार्ड है ना, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। क्यों आपको हर चीज़ में आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। आपको अपने धन में एडजस्ट करना पड़ रहा है, अपने लोगों में एडजस्ट करना पड़ रहा है, अपने जॉब में, करियर में, कहीं भी। क्यों ऐसा करने की ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी कि आपकी डेस्टिनी को बदलने वाले किसी ने आपकी डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने बहुत सारे आपको, आपके लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर करके इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाया। लेकिन अंत में इन्होंने आपकी डेस्टिनी को ही स्वैप करने की यहाँ पे कोशिश की है। आजकल ये चीज़ें बहुत चल रही हैं। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश की है, जिसके कारण ना हर एक चीज़ में आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। और अगर ऐसा कुछ है तो आपको राइट टाइम पे राइट डिसीज़न ले करके, और यहाँ पे इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। कंक्लूज़न आर विद इन रीच। कुछ इसका आउटकम, कुछ कंक्लूज़न आपको बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला है कि आपको क्या करना है। कोई आइडिया मिलेगा, कोई डाउनलोड्स मिल सकते हैं, कुछ भी। इसका एक हल आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी।
टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको यहाँ पे घुटन महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपको ऐसी जगह पे जाना है, नेचर में ब्रीथ आउट करना है, सांस लेना है, घुटन भरी ज़िंदगी से निकलना है। तो आप देखते हैं कि इन्होंने ये कौन लोग हैं, डेस्टिनी स्वैप जिन्होंने आपके करने की है, जहां आप काफ़ी प्रॉब्लम आपने फेस किया है। आपकी डेस्टिनी को चुरा लेना, आपके भाग्य को चुरा लेना, ये इन लोगों ने किया है। ये कौन लोग हैं और अब इनके साथ हो क्या रहा है। देखिए, आपने तो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस किया है, आपकी डेस्टिनी को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। ये आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, तो मैं तो अभी सफल कर ही रही थी, इसको लेंगे नहीं, आना होगा तो फिर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है आपकी। देखिए यहाँ पे मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, आपकी डेस्टिनी स्वैप, डेस्टिनी को बदलने वाले या स्वैप करने वालों को अब यहाँ पे देखिए क्या इनके साथ हो रहा है, पूछेंगे डिवाइन एंजल्स क्या हो रहा है। 8 यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए, डेस्टिनी इन्होंने स्वैप करने की कोशिश की, उसके साथ और भी कुछ किया होगा, क्योंकि ये आपके भाग्य को चुराना चाहते थे, तो थोड़ा बहुत असर हुआ है। जितना ये करना चाह रहे थे उतना असर हो नहीं पाया, क्योंकि आप एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं, आपके साथ एक ताकत है, एक डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन पावर है, माँ भगवती की पावर है, माँ काली, माँ दुर्गा, कुछ भी कह लीजिए, एक डिवाइन पावर है, दिव्य ऊर्जा आपके साथ चल रही है, जिसके कारण ये आपकी डेस्टिनी को स्वैप नहीं कर पाए। आपके ही अंदर ये पावर रिसाइड कर रही है, आपके ही अंदर ये कुंडलिनी जागृत हो रही है, माँ आदि शक्ति की एनर्जी है जो यहाँ पे जागृत हुई है। देखिए, अगर ये आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही होती तो फिर ये पूरी तरह आपकी डेस्टिनी को स्वैप करने में कामयाब हो जाते, लेकिन आपकी यहाँ पे कुंडलिनी जागृत हो रही थी, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा काम नहीं की। और अब जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, आप कार्ड्स इस तरह से आएंगे कि अब इन्हें भयंकर कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि जब भी किसी की कुंडलिनी अवेकन होती है तो ये शक्ति जो है ये रिसाइड करती है। तो इस समय पे अगर कोई भी कुछ गलत चीज़ें करता है तो डिवाइन बींग्स की ही होती है, हर किसी की तो कुंडलिनी अवेकन होती नहीं है। तो उनके साथ उस समय अगर उनकी डेस्टिनी के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो यहाँ पे बहुत बुरा कर्मा उनको फेस करना पड़ता है। तो बताइए डिवाइन, और भी बताइए क्या बताना चाहते हैं। जजमेंट, ओ गॉड, मैंने बोला था ना कि इन्होंने, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही थी, वो आपका डिवाइन यानी एक दिव्य समय था आपका, जिस समय इन लोगों ने आपकी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश की। यहाँ पे आप एक जजमेंट पास हुआ है, एक इनके ना इन्हें ना एक बहुत तगड़ा, देखिए यहाँ पे ना कर्मा मिलने की मुझे वाइब्रेशन आ रही है। आपकी डेस्टिनी को बदलने वालों को ना अब डिवाइन की लाठी ज़बरदस्त तरीके से पड़ रही है, जिसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, है ना। तो इन लोगों के ऊपर ईश्वर की नज़र पड़ चुकी है, जजमेंट पास हो चुका है, ईश्वर की लाठी जिसमें आवाज़ नहीं है वो इन पे पड़ रही है, ज़बरदस्त तरीके से पड़ रही है, क्योंकि गलत टाइम पे गलत एक्शन इन्होंने लिया, द चैरियट। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए इस समय आपकी क्राउन चक्रा पे शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे बैलेंस हो रही थी। आपकी कुंडलिनी अवेकन ऑलरेडी आपके सिर तक, क्राउन चक्रा तक पहुँच चुकी है, और यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही थी, जिस समय इन्होंने आपकी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश की, और एक बहुत बड़ा इनके जीवन में एक जजमेंट पास कर दिया ईश्वर ने, डिवाइन ने। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ माँ भगवती की एनर्जी चल रही हो वहाँ पे कोई ऐसा करे तो यूनिवर्स भी उसे माफ़ नहीं करते, एंजल्स भी। देखिए पूरी तरह जजमेंट इनके ऊपर पास हो गया है। इनके साथ क्या होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है ना कि इनकी कब्र खुदने वाली है। अब देख रहे कितने सारे यहाँ पे कब्र हैं, इसमें से लोग निकल निकल के एंजल्स को प्रे कर रहे हैं या सॉरी बोल रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी पूरी खबर खुद चुकी है, एंजल्स ने पूरी तरह इन्हें टारगेट कर दिया है पूरी तरीके से। ईश्वर की लाठी पड़ने की वो उसको वही कहिए, चाहे एंजल्स इनको पूरी तरीके से एक एंजल्स डिवाइन का जजमेंट जो पास हुआ है ना, अब इनकी ज़िंदगी में भयंकर उथल पुथल है और इनको भगवान की लाठी
डिवाइन की लाठी कही है जिसमें आवाज़ नहीं है और इनके ऊपर ज़बरदस्त पड़ रही है। इनके हर काम बिगड़ते जा रहे, इनके पैसे स्टक हो चुके हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आपको हर चीज़ में एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था, आपकी डेस्टिनी को कुछ समय के लिए इन्होंने ज़रूर यहाँ पे स्टक किया था, लेकिन जहाँ माँ भगवती की एनर्जी है वहाँ ज़्यादा देर तक स्टक नहीं रह सकती। डिवाइन पावर्स हैं आपके पास, तो इनफाइनाइट पावर, अनंत शक्तियाँ हैं आपके पास, उसमें से कुछ अनफोल्ड हुई हैं। अभी और भी आपके पास शक्तियाँ धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत होगी तो आपको उन शक्तियों का पता चलता रहेगा। कोई बहुत ही आप डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। तो इन्होंने अगर आपके धन को स्टक किया था, आपके धन पे कोई ना कोई स्पेल किया था, इसको स्टक करने की कोशिश की थी। इनका धन लुट रहा है खूब अच्छी तरीके से, या तो किसी बीमारी में जा रहा है या तो फिर कहीं गलत चीज़ों में जा रहा है, जैसे कि शेयर मार्केट, बिटकॉइन या और भी गलत चीज़ें जो लोग करते हैं जिसमें धन का बहुत नुकसान होता है, ऐसी किसी चीज़ में इनका धन जाता हुआ दिख रहा। आपके तरफ से स्टकनेस हट चुकी है और अब इन्हें उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। इनके लाइफ में धन की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। आपकी लाइफ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। एंजल्स अगेन यहाँ पे आर्क एंजल माइकल की यहाँ पे एनर्जी है। इन दुष्टों को जो उनके ऊपर लाठी पड़ रही, ना सिर्फ डिवाइन की नहीं पड़ी, यहाँ पे एंजल्स ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाली हुई है और एंजल्स के तरफ से भी इन्हें बुरी तरीके से कर्मा फेस करना पड़ रहा है। और बताइए डिवाइन, और बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ, मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के साथ क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में, क्योंकि धन स्टक हो चुका है। धन की कमी इन्हें पूरी तरीके से सता रही है, क्योंकि इन्होंने आपके धन पे स्पेल किया था, स्टक कर दिया था, तो आपका खुल चुका है और यहाँ पे इनका धन, उसका इन्हें कर्मा भुगत रही है। बोला है ना, डिवाइन की लाठी पड़ रही है पर उसकी आवाज़ नहीं किसी को सुनाई दे रही है, अंदर अंदर घुट रहे हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे इनकी ये हालत है, आप देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 तलवारों का दर्द इन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 9 तलवारों का दर्द ये झेल रहे हैं। अब टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में, आइसोलेशन में जाके बैठ गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा, वर्क प्लेस पे कोई काम नहीं बन रहा, फैमिली में कोई काम नहीं बन रहा, फैमिली में अलग बहुत सारे क्योस क्रिएट हो रखे हैं और ऐसे डिप्रेशन में ये जा चुके हैं। और यहाँ पे मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि ईश्वर के डंडे पड़ रहे हैं, डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं। अननेसेसरी के, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी का इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन वो ये याद नहीं कर रहे कि इन्होंने आपके लाइफ में क्या किया था, उसी का कर्मा लौट रहा है। अंदर अंदर इन्हें पता है, बाहर से भले ना किसी को बोले। यहाँ पे एक मुंह छुपाने वाली एनर्जी है इनकी। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है कि ये मुंह छुपा रहे, किसी को अपना मुंह दिखा नहीं रहे, क्योंकि आपके साथ जब गलत कर रहे थे तो ये चीज़ें लोगों ने विटनेस की थी। तो अब इनकी ज़िंदगी में कर्मा आ रहे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, वो टॉन्टे भी मारते हैं कि अरे इसने तो अपने फैमिली के साथ ऐसा किया था, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। इसीलिए एक आइसोलेशन में है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है। इन्हें अब अफसोस हो रहा है कि इन्होंने ऐसा गलत क्यों किया। ये देखिए द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, तो आप एक एम्प्रेस हैं। मैंने कहा ना, मुझे डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी यहाँ पे बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन में आप इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक एम्प्रेस के साथ ये सारी चीज़ें करना, तो फिर डिवाइन की तो यहाँ पे डिवाइन का फैसला, जजमेंट तो यहाँ पे होना ही था, वो हो ही गया। और यहाँ पे आप एक एम्प्रेस हैं, आपके ऊपर इन चीज़ों का इतना असर नहीं पड़ा, पर इन्होंने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया पूरी तरीके से और अब इन्हें डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं। क्योंकि आप एक एम्प्रेस है, आप किसी से बदला ले ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए इनको सबक सिखाने के लिए ईश्वर को ही यहाँ पे आना पड़ा और ईश्वर के द्वारा ही इन्हें सज़ा दी जा रही है। क्योंकि एक एम्प्रेस जो है ना, वो कभी भी किसी को सज़ा नहीं दे सकती, वो हाई वाइब्रेशन सोल होती है, वो सिर्फ नर्चरिंग नेचर उनका होता है, कभी किसी को दुख देना नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में नई नई शुरुआत हो रही है। कुछ आप नया कर रहे हैं अपने लाइफ में, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको ढेर सारी आपके जीवन में अबंडेंस मुझे आती हुई दिख रही है। नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे
होती हुई मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे देखिए आपने ना इतना अपने ऊपर काम किया है कि अब हर कदम पे ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपने सहा है अपनी लाइफ में। आपकी डेस्टिनी को चुराने की कोशिश की गई, लेकिन आप एक एम्प्रेस हैं। स्ट्रेंथ आपके अंदर ऐसी थी कि ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं कर पाई। अब पूरी तरह डिवाइन का हाथ आपके लाइफ में, आपके सिर पे आशीर्वाद के रूप में बना हुआ है। जो भी आप कर रहे हैं ईश्वर की उसमें मर्जी है, ईश्वर की उसमें हाँ है। तो इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं उसमें उन्नति तरक्की मुझे दिख रही है पूरी तरीके से। कोई यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कमी नहीं है। यहाँ पे आपको परेशान करने वालों को ईश्वर के डंडे भयंकर पड़ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये क्रॉस रोड पे खड़े हो गए इनके लाइफ में, इनके वर्क प्लेस पे, इनके फैमिली मेम्बर्स में। कोई किसी का यहाँ पे ना ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है कि किसी के बारे में किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। सब एक दूसरे से कन्फ्यूज़न में, कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा। ऐसा इनके लाइफ में एक ना बहुत बड़ा जैसे ग्रहण लगता है ना, वैसा ही ग्रहण लग चुका है। अगर यहाँ पे देखिए ये क्रॉस रोड पे हैं, स्टक सिचुएशन में है। दो रास्ते हैं, समझ नहीं आ रहा किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे राइट पाथ चूज़ करना है, पर कन्फ्यूज़न है। एक कन्फ्यूज़न इनकी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज होने के नाते कोई भी सही फैसला ये ले नहीं पा रहे और अपने ही लाइफ में गोल 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 उसी जगह पे आकर के ये स्टक हो जा रहे हैं। क्योंकि कंफ्यूजन इस तरीके से इनके लाइफ में फैल चुका है कि हर 2 चीज़ में फंस जा रहे जा कर के, इसको करूँ कि उसको करूँ, ये करूँ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वो करूँ तो कहीं वैसा ना हो जाए। इन चीज़ों में इनकी लाइफ बुरी तरह से यहाँ पे प्रभावित होती हुई मुझे दिख रही है। स्टक है। आपके धन को स्टक करने की कोशिश की थी तो ये अभी स्टक है। बहुत सारी चीज़ों की इन्हें सज़ा मिल रही है। एक बार नहीं, कई बार इन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप पहले भी थे किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी डेस्टिनी को स्वैप किया गया, तब भी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं और आज भी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स ही हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से यहाँ पे मुझे एक ना ऐसी हालात में है कि सब कुछ होते हुए भी इन्होंने सब कुछ गंवा दिया इस समय। तो ये इनकी मर्जी नहीं है, जजमेंट पास हो गया इनके ऊपर। जो इन्होंने किया था उसका पूरा भुगतान यहाँ पे इस समय भुगत रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा कर्मा इनका ये बना कि आपकी डेस्टिनी को स्वैप जो है ये स्वैप करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे डिवाइन की लाठी अब इनको पड़ रही है बुरी तरीके से। इन्हें लगा था आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, आपकी डेस्टिनी इन्हें मिल जाएगी और इनका जो कुछ ख़राब नसीब है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा सोच करके इन्होंने डेस्टिनी शॉपिंग का एक प्लान बनाया था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। वहाँ पे फॉरेन जजमेंट आ गया। आपकी कुंडलिनी शक्ति ने आपको बचा लिया। कुंडलिनी अवेकन हो रही थी आपकी, जिसके कारण ये चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं हुई। तो इन्होंने अपना कर्मा बहुत भयंकर बना लिया। तो ये आपको पैसे तक ही स्टक कर पाए थे, लेकिन वो आपके ब्लॉकेजेस हट चुके हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में इनकी फैमिली, ये खुद और यहाँ पे पैसे से रिलेटेड और इनकी कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पे हो नहीं रही है। चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि ये स्टक हो गए हैं। स्टक हो करके ना इनके घर में पैसे, देखिए ये मेहनत भी अगर कर रहे हैं ना कहीं, तो पैसे जैसे कहीं पे फंस जा रहे हैं इनके पैसे। क्योंकि अब ये ईश्वर की मर्जी है, इन्होंने जो आपके साथ किया था वैसा इनको मिल रहा है पूरी तरीके से। तो चलिए एक कार्ड और लेंगे। आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। कुछ आपकी एक विश थी जो आप लंबे समय से यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे, डिवाइन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको दे दिया जाए वो चीज़। बहुत ही आपने दिल से उस चीज़ को मांगा था। आपका कोई सपना था, कोई जॉब, कोई करियर, आपका ऐसा कुछ रहा होगा जो आप पाना चाहते थे। तो ये चीज़ मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ।
नंबर्स में 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं। ओके, ये कुछ नंबर्स है। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। यहाँ पे एज है 42, 43, 49, ये एज है। तो 58, 57, यहाँ पे 60 भी किसी की एज हो सकती है। 30 किसी की एज है, 32 किसी की एज है। ठीक है, तो ये कुछ एज है। अब मैं आपको यहाँ पे नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो नेम इनिशियल में है सबसे पहले R A G M K P। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।